दिल्ली में विधायकों की सैलरी 11 साल बाद बढ़ी है। हालांकि इसके लिए जो कवायद है वो 2015 से ही शुरू हो गई थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, ये सैलरी बढ़ जाएगी। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के 3 विधायक हैं। शुरुआत करूंगा मदन लाल जी से। काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। देखिए, अच्छा होता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस रूप में विधानसभा की कमेटी ने, जो स्पेशल कमेटी थी जिसमें विधानसभा के लोग नहीं थे 2015 वाली, बल्कि एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसमें लोकसभा के अफसर भी इन्वॉल्व किए गए थे और एक्सपर्ट थे, उन्होंने जिस बढ़ोतरी की बात रिकमेंड की थी उसे न करके ये मात्र छोटी सी बढ़ोतरी की गई है। पर चलो, अगर मेरी याददाश्त सही तो 2,10,000 के आसपास का था। 2,10,000 के करीब थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभी। और ये कुल मिला के अभी सारे सब चीज, सारी सहूलियतें मिला के 90,000 हो जाएगी। सैलरी 12 से 30,000 हो जाएगी। संतुष्ट हैं अभी? संतुष्ट तो हम 12,000 में भी थे, क्योंकि हम सैलरी के लिए नहीं आए, पर सैलरी चाहते जरूर हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग जब से इस काम में आए हैं वो 24 घंटे के नौकर हैं, ध्यान करनी पड़ेगी। हमारे लोग सुबह से रात तक अवेलेबल रहते हैं। कोई और लगभग हम में से कोई लोग ज्यादातर कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे में सबको इतना पैसा जरूर चाहिए कि अपने परिवार को चला सकें। ये पार्ट टाइम वाले पॉलिटिशियन हम नहीं हैं। पार्ट टाइम वाले दूसरी पार्टी के लोग थे कि वो कभी कभी जनता के बीच में जाते थे, उनका गाड़ी का खर्चा भी नहीं था, उनके ऑफिस का खर्चा भी नहीं था, उनके स्टाफ का खर्चा भी नहीं था। अगर यहाँ किसी विधायक के आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको 50, 100, 10, 20, 30, 40, 50 लोग एक टाइम पे मिलेंगे। वहाँ विधायक भी मिलेंगे। विधायक अपने इलाके में घूमते मिलेंगे, तो गाड़ी का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, तो ये बहुत सारे खर्चे हैं और हम इतना अपने साधनों से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नौकरी करने लगे तो हम सोचते हैं हम जनता के साथ अन्याय करेंगे, लिहाजा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। चूंकि सैलरी बहुत कम है, पर हम फिर कह रहे हैं कि हम यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे, सत्ता भोगने नहीं आए थे, इसलिए ठीक है, संतोष है। लड़ाई करप्शन से है, तनख्वाह से नहीं है। बिल्कुल, बात करप्शन की है तो कुलदीप भाई, सौरभ जी कह रहे थे कि फुल टाइम पॉलिटिशियन है, सामाजिक जीवन में रहते हैं, सैलरी महज 12,000 रुपये और हम पूरी ईमानदारी की भी उम्मीद करते हैं, और तो इससे ज़्यादा तो चाय पानी हो जाती है जो लोग आपसे मिलने आते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कि आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो सब 24 घंटे जनता की सेवा में रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं, जनता के बीच में अवेलेबल रहते हैं। तो जब आप 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं तो उस समय पर जब आप काम करते हैं तो ज़रूरी है कि आप लोगों के परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए भी आप लोगों को सैलरी मिले, तनख्वाह मिले। तो जो मिल रही थी सैलरी वो बहुत कम थी। अन्य राज्यों में अगर आप देखोगे तो आज भी सैलरी 2 लाख, 2,10,000, 1,95,000, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 1,95,000, 2,500 लाख तक भी सैलरी है। दिल्ली इकलौता ऐसा वो है जहाँ पर विधायक की सैलरी मात्र 12,000 रुपए है और अब उसको बढ़ा के 30,000 रुपए कर दिया जाएगा। तो हमें लगता है निश्चित रूप से जब आप 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं तो आपको एक जो रिस्पेक्टेबल अमाउंट है, जो एक सैलरी है, वो सरकार से मिलनी चाहिए। तो उसकी मांग को हम कर रहे थे और 2015 से प्रस्ताव जो कमेटी, जैसे मदन लाल जी बताया कि लोकसभा की कमेटी सब लोग मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को नहीं मांगा और काट छाट करके जो प्रस्ताव भेजा है, अब राष्ट्रपति जी इसको जल्द से वापस करके भेजें ताकि ये जो वेतन मिलना है ये लागू हो पाए, आगे बढ़ पाए। बिल्कुल। अजय जी, बड़ा दिन आज का। देखिए, हम लोग लोगों की सेवा करने हैं तो सैलरी मुझे लगता है जिस तरीके से हम सेवा करते हैं बढ़नी चाहिए थी और 2015 में बढ़नी चाहिए थी। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मुझे लगता है एक हाइप क्रिएट की गई और पूरी दुनिया को यही पता है और मतलब सोशल मीडिया पे भी है, इनफैक्ट विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी 2,10,000 है, जबकि आज भी सारे भत्ते मिलाने के बाद सिर्फ 90,000 रुपए की सैलरी हमको मिलेगी। तो इतना बड़ा ये इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रच के और हम लोगों को बदनाम किया गया, पहले तो मैं जरूर कहना चाहूंगा और हम दुखी हैं इस बात में। और ये बिल केंद्र सरकार के पास लंबित था, इसी बीच कह सकते हैं देर आए दुरुस्त है। नहीं, देखिए, दुरुस्त तो क्या है, अगर आप दूसरे राज्यों की सैलरी देखें तो ऑलमोस्ट हर राज्य में 2 लाख के आसपास की सैलरी है, तो हम लोगों को 90,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं तो ठीक है, चलो। अभी तक तो 54 थी। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए कुछ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आज अगर आप दिल्ली का सारा माहौल देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें, बहुत कम है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पहले भी सबर किया था, आगे भी करेंगे। हम तो जनता की सेवा के लिए आए थे। ज्यादातर विधायकों के जो घर चल रहे हैं या तो उनके परिवार वाले चला रहे हैं, उनकी वाइफें चला रही है, उनके परिवार का जो पुराना है। तो ये भी जो हुआ ठीक है,
लेकिन दुख इसी बात का है कि जो भ्रम पहले से बीजेपी ने फैलाया था वो गलत था, और दुख इस बात का कि ये सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और इसको खत्म नहीं किया गया, तो ये गलत है। बिल्कुल। बहरहाल अगर देखा जाए तो तमाम जो विधायक हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम मौकों पे देखने को मिलता है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम विधायक होते हैं, नेता होते हैं, वो एक मुद्दे पर एक सुर में सहमत नजर आए। ऐसा ही आज हुआ दिल्ली की विधानसभा में। हालांकि जो कुछ नेता हैं उनका ये भी कहना है कि अभी भी अगर दूसरे राज्यों से हम तुलना करें तो दिल्ली के विधायकों की सैलरी कम है, लेकिन क्योंकि सार्वजनिक जीवन के साथ साथ उनके कुछ निजी व्यक्तिगत दायित्व भी होते हैं, उन्हें निभाने के लिए जो सैलरी थी वो कम थी, अब बढ़ रही है। इस पे खुशी तो जताई रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की अभी भी ज्यादा है। कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।